Hello students, today we are going to solve question number 10 of exercise 9.1. The question is saying that two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80-meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि दो पोल्स आपको दिए गए हैं इक्वल हाइट के। दो पोल्स आपको कैसे दिए गए हैं? इक्वल हाइट के दिए गए हैं। Two poles have been given to you of equal height. Clear? This is first pole and this is the second pole, and they are of equal height. And there is a road between them which is 80 meter wide. 80 मीटर वाइड क्या है? बीच में रोड दिया गया है आपको। There is a road between them which is 80 meter wide, and this is the pole 1. This is the first pole and this one is the second pole. This is pole number 2. Clear? So what has been given in the question, that these two poles are of equal height. So let us take the height of the pole 1 as h. फर्स्ट पोल की हाइट को हम क्या ले लेंगे? h ले लेंगे स्टूडेंट्स। हम पोल की हाइट को क्या कंसिडर कर रहे हैं? h कंसिडर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर दोनों पोल्स की हाइट सेम है तो जो आपका सेकेंड पोल है उसकी हाइट भी क्या हो जाएगी? h ही हो जाएगी स्टूडेंट्स। क्लियर? सेकेंड पोल की हाइट भी क्या हो जाएगी? आपकी h ही रहेगी। फर्स्ट पोल की हाइट अगर हम h कंसिडर कर रहे हैं तो सेकेंड पोल की हाइट भी h ही रहेगी स्टूडेंट्स। क्लियर? अब ये आपसे कह रहा है 80 मीटर रोड है और फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन दी रोड, दो रोड के बीच में क्या है? एक पॉइंट है स्टूडेंट्स। लेट अस कंसिडर दिस एज ए पॉइंट। क्लियर? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो आपका जो पोल 1 है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना रहा है इस पॉइंट के लिए? 60 डिग्री का। ले 1 सेकेंड। एंगल ऑफ एलिवेशन towards this pole is of 60 degree of the pole 1. Clear? And for the pole 2, angle of elevation is 30 degree. For the pole 2, angle of elevation is 30 degree. Clear? So it is asking that find the height of the poles, यानी कि आपको पोल 1 और पोल 2 की क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। और दूसरा आपको क्या निकालना है? एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी कि जो डिस्टेंस है आपका पॉइंट से पोल की तरफ का, यानी कि पोल 1 की तरफ और पोल 2 की तरफ। सो अगर आपके पास टोटल जो डिस्टेंस है रोड का वो कितना है? 80 है। क्लियर? और आपको फाइंड आउट क्या करना है? पोल 1 का डिस्टेंस इस पॉइंट के लिए सबसे पहले तो, और दूसरा आपको पोल 2 का डिस्टेंस इस पॉइंट से। क्लियर? So we will take the distance of the from this point to the pole 2, clear, as x. हम क्या ले लेंगे? आपका जो पॉइंट है जहाँ पे रोड के बीच में जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इन दोनों पोल्स के लिए, उससे सेकंड पोल के लिए जो डिस्टेंस लेंगे हम वो क्या ले लेंगे? x ले लेंगे। अगर आपका टोटल डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? x है। टोटल डिस्टेंस आपका अगर 80 मीटर है तो आपका ये फर्स्ट पोल से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स, यानी कि टोटल डिस्टेंस माइनस एक्स। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? 80, और 80 से अगर आप x को लेस कर देंगे तो आपके पास क्या डिस्टेंस आ जाएगा? फर्स्ट पोल का डिस्टेंस टू दी पॉइंट विच इज इन द मिडल ऑफ द रोड। क्लियर? सो आई विल कंसिडर दिस पॉइंट एज A, this point as B, this point as C, and this point as D.
and let me consider the middle point as E. क्लियर? मिडिल पॉइंट को मैंने क्या ले लिया? E ले लिया है। और आपने क्या किया? टॉप ऑफ द सेकेंड पोल आपने कंसिडर किया है C पॉइंट को, एंड टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल को आपने क्या कंसिडर किया है? D पॉइंट को, और जो बेस है आपका फर्स्ट पोल का उसको क्या कंसिडर किया है? A कंसिडर किया है, एंड बेस ऑफ द सेकेंड पोल यू हैव कंसिडर्ड एज B पॉइंट। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने का स्टूडेंट्स आप तरीका देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखना कि आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में। वैल्यूज क्या क्या गिवन है आपको? 80 मीटर गिवन है आपको बेस वैल्यू का गिवन है आपको 80 मीटर, यानी कि AB की वैल्यू क्या है? 80 मीटर है। आपको हाइट क्या है? सेम दी गई है दोनों पोल्स की, जिसको हमने H कंसिडर किया है। क्लियर? आपको फाइंड आउट क्या करना है? एक तो हाइट फाइंड आउट करनी है और दूसरा आपको बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द रोड। So first of all you will consider the triangle BEC. In triangle BEC, what you will do? You will take perpendicular over base. What is your perpendicular? Perpendicular is BC, and what is base in triangle BEC? It is your X point. Clear? Or we can say BE point. So it will be equal to tan 30 degree. What is perpendicular over base? Perpendicular over base is tan 30 degree. What is perpendicular, students, in the triangle BEC? Perpendicular is BC. And what is base? Base is EB. And it is equal to tan 30 degree. What is the value of tan 30 degree, students? Tan 30 degree is 1 over root 3. Clear? BC is H, students. We are taking BC as a height of the pole 2 as H. And what is EB? EB is X. We are considering EB as X, so it will be 1 over root 3. H over X is equal to 1 over root 3. Now what you will do? You will take H on the left hand side and you will cross multiply X, and you will take X to the न्यूमरेटर एंड x कहाँ चला जाएगा? आपका न्यूमरेटर में। तो ये क्या बन जाएगा? x ओवर रूट 3। तो आपके पास हाइट क्या आ गई स्टूडेंट्स? x ओवर रूट 3 आ गई विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल BEC। क्लियर? नाउ यू विल टेक द ट्राइंगल AED। आप दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? AED लेंगे। इन ट्राइंगल AED, ट्राइंगल AED में आप क्या कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर और बेस को। Perpendicular over base will be equal to tan 60 degree. Tan 60 डिग्री को आपने क्या कंसिडर किया? Perpendicular over base. Perpendicular जो है आपका वो क्या है स्टूडेंट्स? What is perpendicular in this case? AED. Perpendicular is AD. And what is base? Base is AE. Clear? Which is equal to tan 60 degree. What is the value of tan 60 degree? It is root 3. क्लियर स्टूडेंट्स? AD का आपको पता है, AD क्या है आपका? परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर यानी कि आपको क्या है? हाइट दी गई है पोल 1 की, जिसको हमने H कंसिडर किया। तो AD कैन बी रिटर्न एज H, एंड व्हाट कैन बी रिटर्न एज AE? 80 माइनस X। AE को हम क्या ले लेंगे? 80 माइनस X ले लेंगे। इट विल बी इक्वल टू रूट 3। नाउ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट, सो H विल बी इक्वल टू रूट 3 80 माइनस X। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप देखिए यहाँ पर आपको पता है स्टूडेंट्स H की वैल्यू क्या है आपके पास, जो आपने निकाली है विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल BEC। H की वैल्यू क्या है आपके पास? X ओवर रूट 3। तो आप प्लेस करेंगे इसको यहाँ पर। H की वैल्यू को आप कहाँ पे प्लेस करेंगे? H की जगह पे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? X ओवर रूट 3, विच विल बी इक्वल टू रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 80 माइनस X। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? रूट 3 को कहाँ ले जाएंगे? न्यूमरेटर में। रूट 3 जब रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 विल बी इक्वल टू 3 ओनली, बिकॉज रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका? रूट 3 स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 3 बन जाएगा। तो वैसे ही जब यहाँ से रूट 3 आपका कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में। तो ये क्या बन जाएगी आपके पास वैल्यू? X विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 80 माइनस
x बन जाएगा। क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, यू विल ओपन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को जब आप ओपन करेंगे तो 80 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है स्टूडेंट्स? 240। 8 3 24 एंड 0 को आप एज इट इज लगा देंगे। माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x विल बी माइनस 3x। क्लियर? एंड इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, यू विल टेक माइनस 3x टू दी लेफ्ट हैंड साइड। माइनस 3x को आप कहाँ लेके आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 3x बन जाएगा इक्वल टू 240 आ जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको स्टेप्स क्लियर हैं, क्लियर हो रहे हैं। 3 प्लस x कितना हो जाएगा आपका? 4x हो जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब आपका x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 240 डिवाइडेड बाय 4। 240 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 6 का कितना होता है? 24। सो x जो है आपका वो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। x विल बी इक्वल टू 60 मीटर्स। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 60 मीटर्स आ गई स्टूडेंट्स। अगर आपके पास x की वैल्यू स्टूडेंट्स 60 मीटर्स आ गई है तो आपको पता है जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है, क्लियर? 60 मीटर्स क्या है आपके पास? यहाँ पे देखिए डायग्राम में x की वैल्यू क्या है, यानी कि EB की वैल्यू क्या आई है आपके पास? 60 मीटर्स आई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EB? मीन्स x की वैल्यू क्या आई आपके पास? 60 मीटर्स आई, यानी कि EB जो आपका डिस्टेंस है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड टू द सेकेंड पोल, टू द बेस ऑफ द सेकेंड पोल, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड टू द बेस ऑफ द सेकेंड पोल इज 60 मीटर्स। एंड 80 माइनस 60 कितना होता है स्टूडेंट्स? x की वैल्यू की जगह आप क्या प्लेस करेंगे? 60। सो 80 माइनस 60 कितना होगा आपका? 20। सो 20 मीटर क्या आ जाएगा आपका? डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द फर्स्ट पोल टू द पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ द रोड। क्लियर? तो AE क्या आ गया आपका? 20 मीटर्स आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AE? AE विल बी 20 meters. And what is the value of EB which you have find out? It is 60 meter. Clear? आपके पास क्या आ गई? बेस वैल्यूज आ गई। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो जो आपने डिस्टेंसेस निकाले हैं पॉइंट से टूवर्ड्स द पोल वो कितने आ गए? 20 मीटर एंड 60 मीटर। क्लियर? एक पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है, यानी कि आपके पास वैल्यूज क्या क्या आ गई है? x की 60 मीटर आ गई है और x की जगह आपने 60 को प्लेस किया, यानी कि 80 माइनस 60, तो वो कितना आ गया? 20 मीटर्स आ गया। तो आपके पास AE एंड EB की वैल्यूज दोनों की आ चुकी है, 20 मीटर्स एंड 60 मीटर्स। नाउ यू विल फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल जो है वो सेम है। तो आप देखिए h की वैल्यू क्या है? x ओवर रूट 3। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल स्टूडेंट्स? x ओवर रूट 3। देखिए यहाँ पे है ना, ट्राइंगल के थ्रू आपने निकाला है, ट्राइंगल BEC के थ्रू आपने क्या निकाली है? हाइट x ओवर रूट 3। तो x की जगह पे आप क्या प्लेस करेंगे? 60 को, और रूट 3 को आप एज इट इज लिखेंगे। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 को ऑन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एंड नाउ इट विल बिकम 60 रूट 3 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 विल बी 3 ओनली। सो 3 से आप कैंसिल आउट करेंगे 60 को, 3 2 6, सो इट विल बी 20 रूट 3 meters. So height of the pole will be equal to 20 रूट 3 meters. I hope आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। What is the height of the pole? Height of the pole is height of the pole is 20 root 3 meters. Clear? So first of all 20 root 3 meters. This is the height of the pole 1 and pole 2. पोल 1 और पोल 2 की जो हाइट्स है वो क्या है? सेम है। आपको क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, यानी कि दोनों पोल्स की हाइट क्या है? इक्वल है। तो अगर हम h कंसिडर कर रहे हैं पोल 1 की हाइट और पोल 2 की हाइट को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? h कंसिडर कर रहे हैं, तो दोनों की हाइट क्या आ गई आपके पास? 20 रूट 3 आ गई। क्लियर? 20 रूट 3 इज द height of the pole 1 and pole 2. And what is the distance of the point from the poles? It is 20 meter and 60 meter. 20 meter is the distance from the pole 1 to the point
at the center of the road and 60 meter is the distance from the point to the second pole. I hope आपको question number 10 clear है students. In case you have any doubt related to this question, ask me in the comment box. Thank you.